अर्जुन उवाच कैलिङ्गस्त्रीन् गुणान् एतानतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैत्रास्त्रीन् गुणान् इति वर्तते। तो आज भगवद गीता के 14वें अध्याय का 21वां श्लोक है और इस श्लोक में अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया था कि देह में रहते हुए भी गुणातीत व्यक्ति जन्म मृत्यु के दुखों से मुक्त रहता है तथा केवल इतना ही नहीं बल्कि उस अमृत का आस्वादन करता है जिसका रस कभी भी समाप्त नहीं होता है। उस समय अर्जुन के मन में अत्यंत आश्चर्य हुआ कि क्या एक ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि व्यक्ति देह में रहते हुए भी देह के कष्टों से मुक्त रहे और अमृत रस का आस्वादन करे। यदि भी अर्जुन को भी ऐसी ही स्थिति थी, परंतु विनम्रता के कारण अर्जुन अपने आप को सामान्य धरातल पर समझ रहे थे और श्री कृष्ण को ऐसे विनम्र दीन भक्त बहुत प्रिय हैं। श्री कृष्ण नहीं चाहते कि उनके भक्त के अंदर किसी भी प्रकार का कोई अभिमान हो। नारद भक्ति सूत्र में भी वे कहते हैं कि कृष्ण को अभिमान से द्वेष है तथा उन्हें दीनता प्रिय है। चाहे कर्म हो, ज्ञान हो तथा योग हो, कोई भी साधक हो, साधक को अपने बल से अभिमान हो सकता है, परंतु भक्ति के मार्ग में अभिमान की कोई गति नहीं है। कृष्ण के अनेक नामों में उनका एक नाम है दर्पहारी। इसलिए कृष्ण की भक्ति में अभिमान का कोई स्थान नहीं है। जिस समय भक्त अपने को सर्वथा असहाय और निर्बल समझता है, उसी समय श्री कृष्ण उसकी पुकार सुनते हैं। तो अर्जुन अपने आप को बड़े ही निम्न धरातल पर रखते हुए श्री कृष्ण से ये 3 प्रश्न पूछते हैं। उनका जो प्रश्न है आज के श्लोक में वो है कि हे भगवान, ये जो तीनों गुणों से परे हैं वह है किन लक्षणों के द्वारा जाने जाते हैं, उसका आचरण कैसे होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। अर्जुन ने पहली बार भगवान से प्रश्न पूछा कि वो कैसे लांघता है, क्योंकि अर्जुन खुद चाहते हैं कि मैं इनको लांघूं, हालांकि वो स्थिति पे हैं। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि कैसे मतलब ये तो प्रश्न पूछा गया, उत्तर तो इसके बाद से आएगा, अगले श्लोक से आएगा। तो अर्जुन ने यहाँ पर एक इंटरेस्टिंगली श्री कृष्ण को प्रभु कहा है। तो प्रभु जो शब्द है उसका अर्थ होता है, यदि हम किसी को प्रभु कहते हैं, जैसे अक्सर हम हरे कृष्ण आंदोलन में सभी भक्तों को प्रभु कह के सम्मानित करते हैं और सभी स्त्रियों को माता जी कह के सम्मानित करते हैं, मदर कह के सम्मानित करते हैं। तो प्रभु शब्द का अर्थ होता है समर्थ। तो अर्जुन कहना चाहते हैं कि कृष्ण, आप मेरे प्रश्न के उत्तर देने में पूर्ण समर्थ हैं। आपके अतिरिक्त कोई भी मेरे संशय को दूर नहीं कर सकता है। कृष्ण वास्तव में सभी जीवों के प्रभु हैं। श्वेताश्वर उपनिषद में कृष्ण के विषय में बताया गया है कि श्री कृष्ण सभी जीवों के प्रभु हैं, सभी जीवों के ईश्वर हैं और सभी जीवों की जो अल्टीमेट शरण है वह श्री कृष्ण ही है। सभी जीवात्माएं मिलकर जो काम नहीं कर सकती वो अकेले श्री कृष्ण बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी की सहायता के कर सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण सर्व समर्थ हैं और जीवात्माएं कृष्ण की तरह समर्थ नहीं हैं। हाँ, ये बात अलग है कि यदि कृष्ण का समर्थन प्राप्त हो जाए तो जीव भी असाधारण कार्य कर देता है। जिन जीवों के अंदर भगवान की शक्ति का आवेश रहता है उन्हें शक्त्यावेश कहते हैं। शक्त्यावेश अवतार कहा जाता है। जैसे नारद मुनि, पृथु महाराज या व्यासदेव, ये सभी
कृष्ण के शक्त्यावेश अवतारों में गिने जाते हैं। दिक्कत यह है कि जीव प्रभु बनना चाहता है। प्रभु का एक अर्थ स्वामी होता है, लेकिन असल में जीवात्मा स्वामी नहीं है। वह तो ईश्वर का नित्य दास है। जब जीवात्मा भगवान कृष्ण की शरण त्याग कर स्वतंत्र रूप से प्रभु बनना चाहता है, तो उसे सारी सृष्टि का चक्कर लगाना पड़ता है, 84 लाख योनियों में घूमना पड़ता है। और इस जगत में कितने लोग हैं? असंख्य, अरबों खरबों से भी ज़्यादा प्लैनेट्स हैं, और जीवात्मा को इन सभी ग्रहों में, उनकी योनियों में जाना पड़ता है। कभी राजा बन जाता है, राजा बन के सुख ढूंढता है, कभी साधारण घृणित जीव बन जाता है, कभी सूअर बन के उसको विष्ठा खाना पड़ता है, कभी कौवा बन के उसे पीप, मज्जा, थूक आदि भी खाना पड़ता है, और उसी में वो प्रसन्न होता है। हमारे एक अंग्रेज़ी के टीचर थे, गिरी सर। वो अक्सर कहते थे कि सूअर को अगर आप कितना भी हलवा खिलाओगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। उसको सोफे में बिठाओगे, वो उसमें नहीं बैठना चाहेगा। तो यानी कहने का अर्थ यह है कि जीव की जब हालत ऐसी योनि में पहुंच जाता है तो वो घृणित चीज़ों को एंजॉय करता है। इसी प्रकार उसको कहीं भी सुख नहीं मिलता, और मनुष्य योनि में आके भी वो भोग विलास के नए नए तरीके ढूंढ कर उनमें सुखी होना चाहता है। जैसे शिला प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे, तो वहाँ पे यंग लोग हिप्पी बन गए थे, बड़े बाल करते थे, म्यूज़िक में डूबे रहते थे, ड्रग्स में डूबे रहते थे, स्त्री संग करते थे अनरिस्ट्रिक्टेड। तो इस प्रकार सुखी होने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो ही जीव इस बात पे विचार करता है कि आखिर मैं हूँ कौन? मैं तो परमेश्वर का, कृष्ण का शाश्वत सेवक हूँ, मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, तब जाके उसका ये भ्रमण खत्म होता है। तब वह अपने को प्रभु नहीं मानता, तब वह अपने को प्रभु का सेवक मानता है। तो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो भोग विलास से दूर रहता है। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अपने को भगवान का सेवक मानता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर हमेशा श्री कृष्ण के लिए अपने गीतों में, ये बहुत बड़े आचार्य हैं जो बंगला में इन्होंने बहुत वैष्णव भजन लिखे हैं। आप सबको इनको सुनना चाहिए, गाना चाहिए इनके भजन। श्रीला प्रभुपाद को इनके भजन बहुत पसंद थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, हा हा प्रभु नंद सुता वृषभानु सुता युता करुणा करो ए बार। नरोत्तम दास कहे ना ठेली हो रंगा पाए तुम बिना किया छे अमार। मतलब हे नंद के पुत्र, हे मेरे प्रभु, आप सदा वृषभानु पुत्री राधा रानी के साथ रहते हैं, इस बार तो मेरे ऊपर करुणा कीजिए। आप अपने रंगीन चरण कमलों को से मुझे ठुकराइए मत। आपके अतिरिक्त मेरी रक्षा करने वाला कोई और नहीं है। ऐसे ही भगवान के जो एक इमीडिएट विस्तार हैं, अनंत शेष बलराम जी के विस्तार, तो वृंदावन दास ठाकुर उनके लिए भी प्रभु शब्द का प्रयोग करके कहते हैं कि अनंत शेष हमारे प्रभु हैं, क्योंकि उनके पास भक्ति रस का भंडार है। इसका अर्थ है, यदि हमें श्री कृष्ण की भक्ति का रस चाहिए तो अनंत शेष हमें वह रस प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि वे इस कार्य में प्रभु हैं, अर्थात समर्थ हैं। तो ये जो गुरु तत्व है, ये जो भक्ति में सहायक चीज़ें हैं, वो वास्तव में ये अनंत शेष और बलराम के ही अवतार होते हैं, क्योंकि बलराम भगवान कृष्ण के इमीडिएट एक्सपेंशन हैं और श्री कृष्ण की सेवा के लिए हर समय अवसर ढूंढते रहते हैं। इसलिए गुरु के अंदर, वैष्णवों के अंदर जो शक्ति होती है, वह शक्ति बलराम जी द्वारा, अनंत शेष के द्वारा ही दी जाती है। बलराम और अनंत शेष एक ही हैं, और अनंत शेष अपने सहस्रों मुखों से भगवान का गुणगान करते रहते हैं। क्षीर सागर में भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में रहते हैं, और अनंत शेष उनके छतरी बनकर उनको कृष्ण लीला सुनाते रहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण इस जगत में प्रकट होते हैं और जेल से उनके पिता उन्हें जब गोकुल की तरफ लेके जाते हैं, तो वहीं जेल में प्रकट होके
वह छतरी बन जाते हैं ताकि श्री कृष्ण के ऊपर वर्षा की बूंदें ना गिरें। तो इस प्रकार ये अनंत शेष की बड़ी दिव्य लीलाएं हैं जो आप महाभारत में, रामायण में लक्ष्मण रूप से, महाभारत में बलराम रूप से आप उसका आस्वादन कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे श्री कृष्ण की सेवा की जाती है। इसी तरह अपने से बड़े भक्तों को हम हमेशा प्रभु कहते हैं। यह एक आध्यात्मिक शिष्टाचार है, क्योंकि भगवान सबके भीतर रहते हैं, इसीलिए हम सबके भीतर भगवान को देखकर उनको इस तरह से सम्मान करते हैं। और प्रभु का एक अर्थ स्वामी भी होता है। तो यदि हम अपने को सेवक समझते हैं तो हम अन्य भक्तों को स्वामी कहकर पुकारते हैं, प्रभु कहकर पुकारते हैं। तो अर्जुन यहाँ पर भगवान से पूछ रहे हैं कि जो भक्त गुणों को लांघ जाता है प्रभु, उसके आंतरिक लक्षण क्या हैं? आंतरिक लक्षण जिसके द्वारा व्यक्ति खुद जान सकता है कि वह गुणातीत हुआ है या नहीं। अर्जुन के अंदर ये भावना नहीं है कि वो दिखावा करे। कलयुग में लोग अक्सर दिखावा करते हैं कि वो उनके अंदर ये गुण हैं, जो वास्तव में कई बार होता नहीं है। इस गुण को दंभ कहते हैं, जो नहीं है उसको दिखाना। फिर अर्जुन पूछते हैं कि ऐसे व्यक्तियों का आचरण क्या होता है, क्योंकि बाहर के आचरणों के द्वारा हमको पता चलता है कि इस व्यक्ति के अंदर कौन से गुण हैं। तो अर्जुन जानना चाहता है कि वह भक्त जिसने गुणों को लांघ लिया है, वो बाहर से क्या व्यवहार करता है, ताकि उसकी शैली को समझ के हम जान सके कि वह गुणातीत हो चुका है। और कुल मिला के जो फाइनल प्रश्न ये है कि हम कैसे गुणातीत हो सकते हैं। कथम च एतानि त्रीन गुणान अति वर्तते, किस प्रकार तीनों गुणों से हम अतीत हों। तो तीसरा प्रश्न जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसके उत्तर में बताया जाएगा कि केवल श्री कृष्ण की शरण लेने से ही मनुष्य इन गुणों को पार कर सकता है। शिव और ब्रह्मा आदि देवता भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बिना गुणों के परे नहीं जा पाते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति सर्वोच्च है। हे मनुष्य, अपनी बुद्धि को, अपने मन को ये बात समझाओ और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखते हुए प्रतिदिन भगवान के नाम का जप करो, ताकि तुम गुणातीत अवस्था में पहुंच सको और कृष्ण भक्ति रस का आस्वादन कर सको। इसी अच्छी भावना के साथ, शुभकामनाओं के साथ आज यहीं रुकते हैं। हरे कृष्णा।